आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ कॉस्मेटिकली लोग यूज़ करते हैं और जनरली यूज़ नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, जितना ही ज़रूरी है मेल्स के लिए भी, और हर रोज़ यूज़ करना है। और इससे सिर्फ ग्लो नहीं आता, ये एक एंटी एजिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट क्या है? वो है सनस्क्रीन। लोगों को नहीं पता कि एंटी एजिंग की तरह इसे यूज कैसे करते हैं। हम रेगुलर यूज करते हैं तो इट इज इफेक्टिव, एज इफेक्टिव फॉर द एंटी एजिंग एज वेल। अभी एंटी एजिंग कैसे इफेक्टिव है? स्किन जब डैमेज होती है सोलर रेडिएशन से तो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फ्री रेडिकल्स एक एजिंग में होता है, एक सोलर डैमेज की वजह से निकलते हैं। कभी कभी फ्री रेडिकल्स ऐसे भी निकलते हैं हमारे खान पान, स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग हैबिट जो होता है, अल्कोहल, इस वजह से निकलता है। तो उस ये डैमेज जो कॉज होता है वो एजिंग कॉज करता है। तो अगर सोलर डैमेज है तो अगर हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो फिर ये डैमेज कम होगा, क्योंकि सनस्क्रीन हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे स्किन को सोलर डैमेज से। सनस्क्रीन होता क्या? सनस्क्रीन एक प्रोडक्ट है जो टॉपिकली लगाया जाता है। कुछ सनस्क्रीन सबको पता नहीं है कि सनस्क्रीन ओरल सनस्क्रीन भी होते हैं, तो टॉपिकल भी होता है और ओरल भी होता है। तो ओरल क्या हो गया? जैसे हम विटामिन सी खाते हैं तो विटामिन सी एक ओरल सनस्क्रीन होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ओरल सनस्क्रीन होते हैं। टॉपिकल सनस्क्रीन होते हैं, एक फिजिकल होता है और केमिकल होता है। फिजिकल सनस्क्रीन होता है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। जो केमिकल सनस्क्रीन होता है ऑक्सीबेंजोन, एवेबेंजोन, ये जो सनस्क्रीन होता है वो केमिकली होता है। और केमिकल सनस्क्रीन क्या करता है? केमिकल सनस्क्रीन वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और हमारे स्किन तक नहीं पहुंचने देता है। और जो फिजिकल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, एक कोट बना दिया और रिफ्लेक्ट कर लिया। तो हम बेसिकली क्या, क्योंकि एब्जॉर्ब होता नहीं है, सो वी रिकमेंड ये फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है वो वी रिकमेंड इन प्रेगनेंसी एज वेल। हमें ये सोचना कि कौन यूज करे, कब करे। सो सनस्क्रीन सबके लिए है, ये नहीं सोचना बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, अडल्ट्स के लिए, बुजुर्ग के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, हर किसी के लिए सनस्क्रीन है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सनस्क्रीन होता है और उसी हिसाब से सनस्क्रीन बनाया जाता है। अब जैसे बच्चों के लिए 6 मंथ से जो पहले छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सनस्क्रीन हम अवॉइड करते हैं। जो बड़े होते हैं उनके लिए रेगुलर सनस्क्रीन यूज किया जाएगा। और जो धूप में ज्यादा बच्चे जाते हैं उनको सनस्क्रीन दिया जा सकता है। जिसका काम धूप में है उनको सनस्क्रीन पक्का से पक्का लगाना चाहिए। धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन हर वक्त यूज करना चाहिए। सबके दिमाग में है कि यूवी सिर्फ लाइट से, सन रेज से, सनलाइट से होता है, लेकिन सनलाइट नहीं। अगर हम कमरे के अंदर हैं तो भी हमारे यहाँ कुछ रेज पहुंचती है, यूवी ए, यूवी बी और इंफ्रारेड रेज से भी फर्क पड़ता है, यूवी सी। तो यूवी सी तो हमारा नहीं आने देता है, लेकिन हम मोबाइल यूज करते हैं, कैमराज यूज उसका होता है बहुत सारा, और इवन टेलीफोन के सामने बैठे होते हैं और लैपटॉप के सामने काफी देर रहते हैं, उससे यूवीसी रेडिएशन निकलता है, वो हार्मफुल होता है। तो इसलिए भी सनस्क्रीन चाहिए होता है हमें। हम सोचेंगे कि सनस्क्रीन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। मेरे हिसाब से सनस्क्रीन का पॉजिटिव ही इफेक्ट है। एवरीवन शुड यूज इट। जो घर के अंदर है वो भी, जो घर के बाहर है वो भी, कोई भी वेदर हो, हर वेदर में सनस्क्रीन यूज होगा। अब पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि सिर्फ ये टैनिंग से बचाता है, पिगमेंटेशन से बचाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है सन से, उसके हिसाब से SPF फैक्टर होते हैं और सनस्क्रीन उनको अलग से रिकमेंड किया जाता है। उनको बहुत फ़ायदा होगा सनस्क्रीन से। कुछ लोगों की टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टैनिंग से बचाता है सनस्क्रीन, और बर्न से भी बचाता है। जिसकी स्किन होती है, जो बहुत फेयर स्किन होते हैं, वो टैन कम और बर्न की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव फैक्टर काम करता है ये सनस्क्रीन। और कौन यूज़ ना करे? जिसको एलर्जी है किसी चीज़ से, सनस्क्रीन से एलर्जी हो, तो वो नहीं यूज़ कर सकता है। हमारे लिए सनस्क्रीन कौन सा बेटर है? हर स्किन अलग है, हर स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन भी बनाए गए हैं। एक एग्जांपल दिया कि प्रेग्नेंट फीमेल इज बेटर टू यूज फिजिकल सनस्क्रीन। और हमारे स्किन का टोन कैसे, कभी कभी हमारे स्किन में पिगमेंटेशन बहुत है, जैसे एक डिजीज है मेलाज्मा, तो मेलाज्मा में पिगमेंटेशन हो जाता है, उस वक्त आप सनस्क्रीन के साथ आप ऐसा टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं जो आपके मेलाज्मा को भी छुपाएगा और धीरे धीरे वो बेटर रहेगा। फिर और सनस्क्रीन जैसे ड्राई स्किन है तो कुछ सनस्क्रीन में मॉइस्चराइजर आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन जो होते हैं क्रीम बेस्ड होते हैं, जो थिक होते हैं और वो कॉमेडोजेनिक भी होते हैं। तो आप ऐसा जो पिंपल एक्ने कॉज करते हैं तो एंटी कॉमेडोजेनिक या नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन आते हैं जो लाइट जेल बेस्ड होते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे, वो बेटर रहेगा।
सनस्क्रीन में हमें क्या देखना चाहिए? सबसे सनस्क्रीन का बेसिक फैक्टर्स क्या है? सनस्क्रीन जब भी आप खरीद रहे हैं सोचें कि हाइपो एलर्जिक, मतलब वो एलर्जी ना करे, नॉन इरिटेंट, इरिटेशन ना करे, हमारे इकोनॉमिकल हो, सब्सटेंशियल यूज में आता हो, और ऐसा उसका एसपीएफ फैक्टर, हम कितना ज्यादा धूप में जाते हैं, कितना ज्यादा हमें जरूरत है, उस हिसाब से हम एसपीएफ फैक्टर चूज कर सकते हैं। अगर घर में रहना है बेसिकली हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से एसपीएफ 30 इज इनफ। अगर हम बाहर जा रहे हैं 30 प्लस और 50 प्लस इज इनफ। तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर हम चेक करके ले सकते हैं। इनका एक लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जितने भी एक्सपोज पार्ट है वहां पे लगाना है, और अगर फेस, नेक और ईयर्स चेक देख रहे हैं तो ये एक्सपोज इतना पार्ट तो रहता है, तो लगाना कितना, 2 फिंगर रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 फिंगर रूल क्या है? ट्यूब लिया अपना और एक सनस्क्रीन का ट्यूब प्रेस किया, और 2 प्रेस करने से जितना आता है अमाउंट वो दोनों फिंगर पे लिया और उसको लगाया, हल्का सा रब के। ये नहीं कि बहुत ज्यादा देर तक रब करना है, ऐसा मसाज नहीं करना है, हल्का हैंड से पूरा लगाया फेस पे, नेक पे, ईयर लोब के पास, डोंट फॉरगेट ईयर लोब, हैंड एक्सपोज होता है, हैंड लगाया, फीट लगाया, यहाँ पे लगा के, और 10 to 15 मिनट्स आप पहले घर जब बाहर निकल रहे हैं तो लगाए, और रिपीट करें उसे हर 2 से 3 घंटे। अगर आपने 9 बजे लगाया तो 12 बजे लगा लीजिए, वापस 3 o'clock पे लगा लीजिए।